बोला गया था कि वेस्टीज यूनिफॉर्म पहन के आना है, फिर भी आप पहन के आए। क्यों पहन के आए और ये माइंड कैसे काम करता है? तो मैं वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोगों के सेमिनार्स अटेंड करने गया, उनसे मैंने बहुत सारे कोर्स किए, सीखा। तो टोनी रॉबिन्स के साथ था, डेल कार्नेगी अगर किसी को पता हो, जिम कॉलिंस, जॉन मैक्सवेल, इन सब से सर्टिफिकेशन कोर्सेज मैंने किए, राइट। और मिला उन लोगों से जा जाके जिनसे भी मिल पाया। और सदगुरु इंडिया में शिव खेड़ा, इनके साथ भी किए, कम्युनिकेशन का 7 दिन का कोर्स किया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये पढ़ाई करते रहना। और माइंड कैसे काम करता है इसको समझना, राइट। ये जो आगे वाली लेन में लोग बैठे हैं तो बहुत समझदार हैं, तो इनके लिए तो आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, राइट। बल्कि ये तो खुद सिखाते हैं। तो जितने पीछे बैठे हैं, आज मैं कुछ चीजें उनको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बट अगेन सीख तो जाओगे आज आप, अगर उसे करोगे नहीं तो उस चीज का बेनिफिट होगा नहीं, राइट। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? राइट। तो सबसे पहले एक जो गेम खेलते हैं, और वो गेम बहुत सिंपल सी है, राइट। तो वो गेम है, राइट, लर्न द नंबर। ओके, ये गेम बहुत सिंपल सी है। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल पे, और आपको ये नंबर याद करना है पूरा। ओके, ये नंबर याद करना है, पूरा नंबर याद होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, राइट, बहुत सिंपल सा नंबर है। तो ये नंबर याद करना है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, फोटो खींचिए अपने मोबाइल पे और शुरू हो जाइए, राइट। और आपको ये नंबर याद करना है, बस सिंपल सा नंबर है, बहुत ही सिंपल है, राइट। कितना आसान सा नंबर दिया मैंने। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे होगे तो ऐसे ही नंबर आते हैं, तो ये याद करने पड़ते हैं, राइट। जोक से पार्ट। तो 5 मिनट है हम लोगों के पास, फटाफट से मैं देखना चाहूंगा कितने ब्रिलियंट आइंस्टाइन जैसे लोग यहां पे बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। नंबर याद करना है, बहुत सिंपल सी गेम है, बहुत सिंपल। अरे वाह, आइंस्टाइन यही तो नहीं है कहीं? कहां है? किसको हो गया? खड़े हो जाओ भाई। तेरे को कहा था पहली वाली लाइन को नहीं याद करना। तूने गेम खेली हुई है या नहीं खेली हुई? पहले बता। नहीं खेली तो ठीक है, फिर पूछूंगा तेरे से नंबर, फिर तो तू खड़ा हो जा सही में। क्योंकि मुझे पता है इसे याद ही नहीं हुआ होगा, ये ऐसे ही फेंक रहा होगा। अभी देखते हैं क्या, राइट। नंबर याद करना है फटाफट गाइस। ये पक्का याद हो गया तेरे को? है इतनी जल्दी? 10th में कितने मार्क्स आए थे तेरे? हैं 53 में तेरे को याद भी हो गया ये? झूठ किसी और से बोली, बट आई रियली वांटेड टू सी। तेरे को भी याद हो गया शिवानी? हैं 10th में कितने नंबर आए थे? 90। तेरे को तो याद हो गया होगा, बैठ जा। 99 नंबर आए भाई 10th में, तो फिर 100% याद हो। आपको भी याद हो गया? सर खड़े हो जाओ, वेरी गुड, पक्का याद हो गया, टू गुड, ऑलराइट, एक्सीलेंट यार। अरे तो जिनको याद हो गया वो खड़े हो जाओ यार। 3-4 लोग आ गए यार, वाओ, एक्सीलेंट यार, टू गुड। याद हो गया? अरे निकल, जल्दी जल्दी याद करो फटाफट। मेरा नाम देख के नहीं बोलना, याद करने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, देख के बोल सकते हैं। इसको क्या? इसको भी हो गया? याद करना है और बिना देखे बोलना है, और मैं स्टेज से बुलवाऊंगा तो पक्का याद करके आना, राइट। 1 मिनट और बोलना नहीं है, याद करो फटाफट। याद होगा ट्रिक इसमें मैं मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, याद थोड़ा कर रहा हूँ, इतना सूतिया नहीं हूँ। वही तो कह रहा हूँ। अरे यार रविंद्र सर 173 176 लोग देख रहे हैं आपको। अरे इतने लोगों को याद हो गया? अरे वाह, बाप रे बाप, भाई साहब, टू गुड।
अब तो बहुत लोगों को याद हो गया यार। चलो गुड गुड गुड। अब देखते हैं कितने लोगों तो फीमेल कितनी है जिनको याद हुआ है। राइट, एक फीमेल, दो फीमेल, तीन और वो चार फीमेल। अच्छा, पांच भी इधर भी है, पांच फीमेल। और कितने मेल्स को याद हो गया? एक दो। वेरी गुड। इधर आओ यार, तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी ना, इधर आओ। इसने नहीं पहनी ना, इसीलिए बुला रहा हूं। क्या बात है यार, आओ आज तुम पॉपुलर हो गए। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन तप्पा शिरूर, कर्नाटक। कर्नाटका? यू कमिंग फ्रॉम कर्नाटका? Yes. यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? यस। ओके गाइस, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो हमारे साथ मिस्टर भूषण है, जिन्होंने बोला मेरे को नंबर याद हो गया। गुरु श्रोत, भूषण गुरु श्रोत, गुलशन तप्पा बोलते गुरुशन तप्पा, गुरुशन तप्पा। इतना हंस क्यों रहे हो तुम? सर शॉर्ट नेम गुरु है इसका। हैं? अच्छा लग रहा है सर आपसे बात कर। अच्छा लग रहा है मुझसे बात करते हो? मना किसने किया था? चलो कोई बात नहीं। गुरु तप्पा, गुरुशन तप्पा, गुरु बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, गुरुशन तप्पा का मतलब क्या होता है? अपना क्वाइट क्या है सर, अपना कर्नाटक में ऐसा तप्पा अय्या ऐसा लगा के बोलते हैं सर। क्यों लगा के बोलते हैं ऐसे तप्पा या? जैसा अभी यहाँ पे झारखंड है तो राजस्थान में जैसे कुमार बोलते हैं। कुमार तो कास्ट होती है। जैसे कुमार होता है ना, अभी कुमार, अजय कुमार। तो कास्ट होती है, कुमार इज अ कास्ट, तप्पा इज अ कास्ट, हाँ सर, तप्पा इज ऑल्सो कास्ट। ऐसा नहीं है लेकिन एक लगाता है सर। बस लगाते हाँ हैं, सर, मर्जी है। हाँ सर। अच्छा, आपकी कास्ट क्या है? सरनेम, सरनेम सिरूर है सर, सिरूर। तिरु, सिरूर। सीरूर, सीरूर, सुरीला है। हाँ सर। अच्छा गुरु, मुझे एक बात बताओ। ओके गाइस, क्वाइट, सारे बैठ जाओ पहले तो। ओके, तो इतने सारे लोगों को याद हो गया। अब ये मैं आप सारे बैठ जाइए, सारे बैठ जाओ। तो जो लोग कह रहे हैं याद हो गया, जो लोग भी कह रहे थे याद हो गया, बहुत ध्यान से बोलना याद हो गया, क्योंकि जब आपको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा तो आपके साथ क्या होगा, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। राइट, तो बहुत ध्यान से। ओके, और डेमो दिखा रहा हूं, और आप लोगों का भी नंबर आएगा स्टेज पे आने के लिए। तो तैयार हो गया ना, इसीलिए बोल रहा हूं, इनको देख लो गुरु को, फिर अपने आप को देख लेना जब आप स्टेज पे आओगे। राइट गुरु, यस सर। सबको अपने बारे में बताओ, बचपन में कैसे थे? तो नमस्कार, नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड रेस्पॉन्स तो कितनी कंफ्यूजन है ना। नहीं मस्त हो। नंबर बनवा देंगे। मैं मस्त हूं, यस, मैं मस्त हूं, कुछ भी बोलो। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, मेरा नाम गुरु है और मैं प्रॉपर कर्नाटक का रहने वाला हूँ। ये मैंने पूछा ही नहीं था। बचपन से ऐसा ही था, बचपन में मैं बच्चे जैसे ही था सर। एक तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, अच्छा। शैतानियां क्या करते थे, ये चीजें पूछ। आपका जो क्वेश्चन है ना सर, कुछ अजीब से है, लेकिन बचपन से मैं मतलब उतना बचपन से जैसा मैं पहला 5वीं तक जो मैंने पहला स्टार्टिंग में पढ़ाई किया तो वहाँ पे बहुत होशियार था। बीच में 3 साल मैंने गैप किया क्योंकि घर का थोड़ा कंडीशन खराब था, उसका मतलब घर में कोई नहीं रहता, तो इसकी वजह से मैं 3 साल पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद 8वीं को फिर ज्वाइनिंग किया, 8वीं 9वीं और 10वीं 3 साल फिर मैंने पढ़ाई किया। वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पढ़ाई उतना ठीक अच्छा, नहीं एक मिनट, 8वीं क्लास में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? सर। वहाँ पे क्या है ना सर, अपना तरफ 8वीं 9वीं में कुछ मार्क्स समझ में नहीं आता सर। अच्छा, 10वीं में? हाँ, वो 53% है। 53%? Yes, sir. तो पढ़ाई लिखाई में नालायक थे मतलब? नहीं सर, वो भी बहुत ईमानदारी से मैंने कॉपी किया था, उसके बाद आया। ईमानदारी से कॉपी किया था तब आए थे? देख लो, ईमानदारी से नकल मारी थी तब जाके 53 आए थे। खुद कह रहा है गुरु, और अगर नहीं मारी होती तो आज ये फिर 10वीं में ही होता।
ऐसा कुछ क्या? हाँ सर, वो मतलब किया। अच्छा, नकल क्यों मारी? वहाँ पे क्या है ना सर, एक अपना पहला जो बोर्ड एग्जाम जो होता है ना सर, बोर्ड एग्जाम होता है, हाँ। हर बार क्या हुआ था कि एक ही कॉलेज में मतलब आता था सबका नंबर, लेकिन उस बार क्या हुआ कि बोर्ड का जो है, हम जब 10वीं में आए तो वो बोर्ड को ही चेंज कर दिया। बोर्ड को चेंज कर दिया? किसने बोर्ड को चेंज किया? वो जो मिनिस्टर ने चेंज किया ओह, होगा। तो अच्छा, मिनिस्टर। हमको क्या था कि हम अरे मेरी बात सुनो यार, इतना डीप में नहीं जाना यार। 12वीं में क्या लिया था? आर्ट्स ली, कॉमर्स, साइंस? कुछ नहीं लिया था सर। 12वीं पढ़ाई नहीं तो कहाँ? 12वीं पढ़ाई नहीं? Yes, भाई साहब, आप देख रहे हो 12वीं पढ़ा नहीं, नंबर याद। अरे हाँ, नंबर याद है। इधर Ready? उल्टा नंबर सुना, चल। हाँ, नीचे से ऊपर तक। 522 राइट? वेरी गुड। याद है मुझे, पता है तेरे को याद है गुरु, मैं पक्का तुम्हारे साथ हूं, याद है। यस सर, आई कैन। यस सर, यू कैन डू इट। 117 555 वाह, 76। यस। चुप होए, देख, हाँ, जो ना हाँ करेगा ना उसको स्टेज पे सॉरी बुला सर, लूंगा फिर मैं। उल्टा और फिर बोल मैं- रहे हैं ना, उल्टा हाँ, बोल। उल्टे बोल रहे हैं। 997 555 67 491। उसके बाद ऊपर का ना सर। अच्छा, तुम मतलब समझ गए? देखो, जैसे तुमने सही बोला, ये चीख रहे थे। इतनी देर से तुम गलत बोल रहे थे, ये चुपचाप बैठे थे। अच्छा, हम गलत हो गए। तो लो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम आइंस्टाइन हो? नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है? लोलू बैठे हैं सारे। ये जब वोटिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम सही बोल रहे हो। जब ये देखते हैं तुम्हारी यहाँ, तो इसका मतलब समझ जाओ तुम इतनी देर से गलत ही बोल रहे हो। समझे? तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम सही बोल रहे थे। अबे मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहे थे। क्यों देख सकता है? तो मैं बोल रहा हूँ, बताओ सही बोल रहा था अब तक या गलत बोल रहा था? बस सही। अब ध्यान से सुनना, गलत बोला इसने। तेरा लोलू बैठे, इसका मतलब सच में कितनी तो गलतियां कर दी इसने। 7-6 का है वहां पे। 6-7 बोल दिया सर, 6-7 बोल। चेंज कर दिया। चलो दोबारा बोलो, शुरू से, नीचे से, नीचे से। 522 111 हाँ, 522 111। अरे, सही है। फिर उसके बाद ऊपर हाँ, 117 555 67 491। वेरी गुड, वेरी गुड। अब और ऊपर वाला? ऊपर आओ। किसके? ऊपर वाला 518 हाँ, 005 0299। तुमको यार, तुमने तो 12वीं में भी पढ़ी और नंबर याद होगा। अच्छा, चल। और लक्कड़ बको, चुप। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बोलूंगा वो मैनेजमेंट है, वो सिस्टम है, तो बहुत ध्यान से सुनो। आपने इसको याद कैसे किया? क्या टेक्निक लगाई? जैसे सर मैंने देखा तो देख के मतलब उसमें आधा आधा करके मैंने थोड़ा रिपीटेशन किया। रिपीट मैंने मतलब मेरे मन में सोचा, तो उसका जो नंबर सब मेरा अंदर मैंने फोल्डर बनाया, तो उसका मैं इसे ऐसे याद हो गया? नहीं सर, मतलब याद आते गए ऐसे मैं बोल याद रहा- आते गए तुम्हें। तो 10वीं में जो 53 आए थे तब किताबें याद नहीं कर सकते थे ऐसे? आप लोग सब ऐसे ही हो, फेलियर्स।
रट्टाफिकेशन कहते हैं इसे, और रट्टाफिकेशन में 53 मार्क्स ही आते हैं। आप लोग आइंस्टाइन नहीं हो, क्योंकि आप लोगों में प्रॉब्लम एक है, आप लोग सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे। प्रॉब्लम सिस्टम है, और जब सिस्टम अपने आप आ जाता है तो ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी कही जा सकती है। इसने 2 बार नंबर देखा, 3 बार नंबर देखा, इसको याद हो गया। मैंने जब बोला सबको याद करो तो सारे तो खड़े भी नहीं हुए, इसका मतलब सबको तो याद भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ये इतना आसान होता तो सब कर पाते, बट नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये कोई खास नंबर है, ये टेक्निक से ही याद होगा, ये सिस्टम को फॉलो करके ही इंसान आगे बढ़ पाएगा। तो अगर जितने लोग भी खड़े हुए, अगर मैं उनको बुलाता यहां पे और मैं 2, 4, 5 मिनट बात करता तो शायद वो ये नंबर रट्टाफिकेशन जैसे ये कर रहे थे वैसे ही करते, या गलत करते, या भूल जाते। रट्टाफिकेशन ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। और अगर ये 3 लाइनें दी, मैं 3 लाइनें और ऐड कर दूं तो क्या रट्टाफिकेशन चल पाएगा? एब्सोल्युटली। अगर गुरु इतना ही फास्ट होता तो इसके 99% नंबर आते, बट नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि रट्टा मारा। तो जिंदगी में रट्टा मारने वाले कभी सफल नहीं होते दोस्तों। बहुत सिंपल सी चीज। असफल डिसाइड किया सर। असफल मतलब हम असफल है नहीं, तुम असफल नहीं हो, बट तुम सफल नहीं हो। अब मैं ये पूछता हूं, सफलता की डेफिनेशन क्या है फिर? व्हाट इज सक्सेस? तो गुरु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि क्या वो असफल है? तो सफलता क्या है फिर? जो उसके पास नहीं है और वो यहां बूट कैंप में, और रादर आपके पास भी नहीं है और आप यहां बूट कैंप में हो। रादर आप लोग अगर सफल हो तो शायद आप लोग बूट कैंप कर रहे होते। तो व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? ये बड़ी किसी भी लक्ष्य को तय करके उसको पा लेना। डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। तो किसी चीज को भी तय करके पा लेना सफलता है, पक्का। तो मैं कोशिश कर रहा था कैटरीना कैफ मैं कोशिश कर रहा था कैटरीना कैफ को पाने की। अगर कैटरीना कैफ मुझे नहीं मिली तो क्या मैं असफल हूं? तो अभी तो तुमने बोला किसी चीज को पा लेना ही सफलता है। किसी तो टारगेट कैटरीना कैफ थी, अब विक्की कौशल के पास है। उसका टारगेट भी शायद था या नहीं था पता नहीं, बट मेरा था, मिली नहीं। तो क्या मैं असफल हूं? नो सर। तो फिर सफलता क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? व्हाट इज सक्सेस? एनीवन? ये श्योर। बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ। ये सॉरी, मॉर्निंग। चाहे कोई भी काम हो, जो भी चीज चाहिए, नो मैटर। मैं खुश हूं तो इसका मतलब मैं सफल हूं, राइट। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ? है नहीं है? तो इसका मतलब आप सफल हो। एक ही रखना आप, ये दूसरी पे नजर क्यों रखते हो? ये आते बदलो तुम, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं। तो तुम इतनी दूसरी तीसरी पे नजर क्यों रखते हो भाई? तुम जब एक पे सफल हो गए तो क्यों 4-5? एक पे सफल थोड़ी हुए। नहीं, तुम्हें आज की डेट की हैप्पीनेस का तो मतलब ही अलग है भाई। ये तो 10 भी पटा लेगा, सो सॉरी फीमेल, 10 भी पटा लेगा तो भी कहेगा 11वीं। तो तुम क्या 10 में क्या 1 में सफल हो तो फिर आगे क्यों? तो खुश नहीं होते एक से? तो फिर 2-3 क्यों? तो
तो सफलता क्या? जो चीज आप चाहो उसे पाना ही सफलता है। जो चीज आप चाहो अगर वो ना मिली तो आप असफल। तो फिर यार ये क्या लॉजिक हुआ? मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? ये है श्योर। सॉरी, स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी ड्रीम, Success begins in head. राइट, सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। ओके ओके। क्यों नहीं पा सकता भाई मैं? यार तुम ऐसे मत बोलो, चैलेंज मत करो फिर। अब तो उनकी शादी हो गई, नहीं तो मैं दिखा देता फिर। अब तो मेरी भी हो गई है। एक टाइमलाइन में अचीव कर लिया अगर कोई चीज, अगर ड्रीम को टाइमलाइन में अचीव करें तो वो सफलता है, तो भी नहीं। नॉट ओनली दिस। क्या चल रहा है यार? अरे प्लानिंग हो गई तो पा ही लिया ना, बात ही खत्म हो गई। फिर एक चीज को पा लिया, हो गई। प्लानिंग एग्जीक्यूशन के बाद ही तो चीज मिलेगी। तो फिर टाइमलाइन के साथ पाना सफलता है। अब तो तुम है क्या फिर सफलता? मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस बड़ी, लास्ट, हाँ बताओ सफलता क्या है? अच्छा, दूसरे को बोलना चाहिए तुम सफल हो तो सफल हो, दूसरा ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम सफल नहीं हो।